हेलो एवरीवन, एक्सीलेंट लर्निंग के वीडियोस में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे भूल एवं प्रयास का सिद्धांत, जिसे दिया था E.L. थॉर्नडाइक ने। इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशन। E.L. थॉर्नडाइक यानी कि एडवर्ड ली थॉर्नडाइक, जिन्होंने प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया था, ट्रायल एंड एरर लर्निंग थ्योरी दी थी, जिसे कनेक्शनिज्म भी हम कहते हैं। और जो थॉर्नडाइक थे, उनका एक संक्षिप्त परिचय हम देख लेते हैं कि इन्हें फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी भी कहा जाता है। तो फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट थे E.L. थॉर्नडाइक, और इन्होंने बहुत सारी किताबें भी लिखी हैं मनोविज्ञान से संबंधित है, जिसमें से एनिमल इंटेलिजेंसी है, द साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग है, एजुकेशनल साइकोलॉजी है, द मेजरमेंट ऑफ साइकोलॉजी है। और थॉर्नडाइक का जो प्रसिद्ध प्रयोग है वो हम पढ़ते हैं, बिल्ली पर उन्होंने किया था, और उसकी व्याख्या भी ये जो बुक है एनिमल इंटेलिजेंसी, इसके अंदर दिया गया है। थॉर्नडाइक ने न केवल लर्निंग में ही एक्सपेरिमेंट किए थे, रिसर्च की थी, बल्कि इन्होंने इंटेलिजेंसी के क्षेत्र में भी बहुत कार्य किए हैं। इंटेलिजेंसी में इन्होंने 3 प्रकार की बुद्धि बताई थी, और जो लर्निंग में इन्होंने काम किया है, तो लर्निंग में ये सबसे पहले इन्होंने सीखने के सिद्धांत दिए थे, और उसके बाद में जो भी लर्निंग में के बारे में जिन्होंने कार्य किया है, उन्होंने थॉर्नडाइक के प्रयोगों को अपना आधार बनाया था। तो ये एक संक्षिप्त परिचय था। आइए चलते हैं, अब हम करते हैं प्रीवियस ईयर के वे क्वेश्चंस सोल्व करने की कोशिश करते हैं, जो पिछले कई एग्जाम्स में, कंपटीशन एग्जाम्स में पूछे जाते रहे हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है, प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? यह 3rd ग्रेड 2013 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था। अब ऑप्शन हमारे पास में आंशिक क्रिया नियम, बहुप्रतिक्रिया नियम, आत्मीकरण का नियम और कोई नहीं। तो प्रयत्न और त्रुटि के सिद्धांत के अंदर हम पढ़ते हैं कि प्राणी के द्वारा बार बार प्रयास किए जाते हैं, बार बार प्रयत्न किए जाते हैं, गलतियां की जाती है, और उन गलतियों से वह सीखता है। तो यह एक बहुप्रतिक्रिया का नियम है, जिसमें खूब बार प्रतिक्रिया की जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 है, बहुप्रतिक्रिया नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और ये क्वेश्चन पूछा गया था PTI 3rd ग्रेड एग्जाम 2019 में। सर्वप्रथम सीखने के सिद्धांतों की खोज किसने की? पावलोव, हल, थॉर्नडाइक और कॉलर। तो सबसे पहले जो सीखने के सिद्धांतों की खोज करी थी वे थे E.L. थॉर्नडाइक, और थॉर्नडाइक ने जो प्रयोग किए थे उसी के आधार पर उसके बाद लर्निंग के सिद्धांतों की खोज की गई या प्रयोग किए गए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3rd, थॉर्नडाइक। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, और यह पूछा गया था 1st ग्रेड केमिस्ट्री एग्जाम 2014 में, 3rd ग्रेड एग्जाम 2013 में, 1st ग्रेड फिजिक्स 2020 में, यूपी टेट 2014 में, यूपी टेट 2016 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इजी है। और इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रयत्न एवं त्रुटि सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। ये जो सिद्धांत दिया था, ये सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन हमारे पास में है पावलोव, थॉर्नडाइक, स्किनर, कोहलर। सिंपल सा क्वेश्चन है, प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया था? तो यह सिद्धांत दिया था E.L. थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम अंतरण का थॉर्नडाइक सिद्धांत कहा जाता है। अधिगम अंतरण का मतलब क्या होता है? अधिगम जो सीखा है उसका एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन में उपयोग करना, दूसरी परिस्थितियों में उसका उपयोग करना। रीट लेवल 1 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन हमारे पास में है, 1 समानता का सिद्धांत, 2 अनुरूप तत्वों का सिद्धांत, 3 औपचारिक नियमों का सिद्धांत, 4 इनमें से कोई नहीं। तो अधिगम अंतरण में क्या होता है कि जब हम एक परिस्थिति में सीखे हुए ज्ञान को अपनी किसी दूसरी परिस्थिति में उपयोग करते हैं, यह अधिगम अंतरण होता है। और ये कब होता है? जब पूर्व की स्थिति के जो तत्व होते हैं वो वर्तमान स्थिति की समस्या है, या वर्तमान स्थिति में किसी कार्य के
तत्वों से मिलते जुलते होते हैं। मान लीजिए कि इसे हम उदाहरण से भी समझ लेते हैं। मान लीजिए हमें बाइक चलाना आता है और हमें कार सीखनी है, तो इन दोनों में जो कॉमन तत्व है वो तो हमें पहले से आते होंगे, नई चीजें हमें सीखनी होगी। जैसे स्टीयरिंग को पकड़ना है तो ये उसके बाइक के हैंडल को पकड़ने के सिमिलर है, गियर लगाना है, डायरेक्शन को देखना है, तो कई चीजें अनुरूप है दोनों में, तो वो अधिगम हम पहले कर चुके हैं, तो इसका स्थानांतरण कार चलाने में भी होगा। नई चीजें होगी वो आगे सीख ली जाएगी। तो अधिगम अंतरण का ये जो सिद्धांत है ये एक अनुरूप तत्वों का सिद्धांत होता है। सादृश्य अनुक्रिया सिद्धांत भी इसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, फर्स्ट ग्रेड सोशियोलॉजी 2016 में पूछा गया था कि प्रयत्न और भूल सिद्धांत को दर्शाने के लिए थॉर्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया था। तो थॉर्नडाइक ने जो प्रयोग किए थे वो कई सब्जेक्ट्स पर किए थे, बिल्ली पर, चूहों पर, मनुष्यों पर, बंदरों को छोड़ के बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स पर किए थे, मछली पर। लेकिन इन्होंने ये जो प्रयत्न और भूल सिद्धांत के लिए जो प्रयोग किया था वह किया था एक बिल्ली पर। ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक के द्वारा प्रतिपादित सीखने के मुख्य नियम कितने हैं। फर्स्ट ग्रेड इकोनॉमिक्स 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। थॉर्नडाइक ने जो नियम दिए थे, मुख्य नियम दिए थे, हम जानते हैं कि वो नियम थे 3। ऑप्शन नंबर 2 में ये दिया गया है 3। पहला नियम था अभ्यास का नियम, अभ्यास, सेकंड प्रभाव, तत्परता। तो ये जो 3 नियम है ये मुख्य नियम है, और उसके अलावा जो नियम दिए थे वे सेकेंडरी थे, गौण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, थॉर्नडाइक के अधिगम नियम है, ये फर्स्ट ग्रेड पॉलिटिकल साइंस में पूछा गया था। अधिगम नियम कौन से हैं? ऑप्शन फर्स्ट अभ्यास का नियम है, तत्परता का नियम है, प्रभाव का नियम है, उपयुक्त सभी। तो थॉर्नडाइक के नियम ये सभी हैं, अभ्यास भी है, तत्परता भी है, प्रभाव भी है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक एक द्वारा प्रतिपादित सीखने का प्रमुख सिद्धांत नहीं है। थर्ड ग्रेड 2013 और एचटेट 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन देख लेते हैं हम। अभ्यास का नियम फर्स्ट, सेकंड प्रभाव का नियम, थर्ड तत्परता का नियम, फोर्थ सामान्यकरण का नियम। कौन सा सिद्धांत जो थॉर्नडाइक का नहीं है? ये जो तीनों है ये थॉर्नडाइक के हैं, अभ्यास, प्रभाव और तत्परता। ऑप्शन नंबर 4 जो सामान्यकरण का नियम है यह थॉर्नडाइक का सिद्धांत नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप घोड़े को पानी के पास ले जा सकते हैं पर उसे पानी पीने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। इस कहावत की पुष्टि सीखने के कौन से नियम से होती है? सेकंड ग्रेड 2011 में पूछा गया है, थर्ड ग्रेड 2013 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन हम देख लेते हैं। फर्स्ट अभ्यास का नियम है, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, 4 है उपयोग का नियम। तो इसे हम ऐसे समझ लेते हैं कि जब भी कोई प्राणी होता है या मनुष्य है, यदि वो सीखने के लिए तैयार नहीं है तो जबरदस्ती उसे यदि सिखाया जाता है तो उसे झुंझलाहट होती है या वह उस कार्य को करने से बचता है। और यहाँ पर भी हम एक ऐसी सिचुएशन देख रहे हैं। घोड़े को पानी के पास ले जाया गया है लेकिन उसे पानी नहीं पीना है, लेकिन जबरदस्ती पिलाया जा रहा है, तो उसे या तो अरुचि होगी या वह पिएगा नहीं, या झुंझलाहट होगी या परेशान होगा। तो यदि कोई कार्य हमें करवाना है, यदि किसी बच्चे को कुछ सिखाना है, किसी प्राणी को कुछ सिखाना है, तो हमें उसकी रुचि का ध्यान रखना होगा, मनोवृत्ति का ध्यान रखना होगा, और उसकी क्या योग्यताएं हैं, क्या उसकी क्षमताएं हैं, उसका ध्यान रखना। क्योंकि प्राणी को जिस कार्य को करने में संतोष मिलता है, रुचि होती है, वह कार्य वह करता है, और जिसमें उसे संतोष नहीं होता है, दुखद अनुभव होता है, उस कार्य को करने से वह बचता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो ऑप्शन नंबर 2 तत्परता का नियम।
क्वेश्चन नंबर 10 है, अधिगम के तत्परता का नियम का अर्थ नहीं है। फर्स्ट ग्रेड होम साइंस 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन है अधिगम हेतु पर्याप्त ज्ञान, अधिगम हेतु पर्याप्त अभिप्रेरणा और अधिगम हेतु पर्याप्त योग्यता और अधिगम के प्रति सुखद अनुभव। तो अभी हमने प्रीवियस जो क्वेश्चन था उसके अंदर भी इसे पढ़ा था कि तत्परता के नियम के लिए क्या जरूरी होता है। यदि हम किसी प्राणी को कुछ सिखाना चाहते हैं तो उस सीखने में उसकी रुचि होनी चाहिए, उसकी योग्यता के अनुसार होना चाहिए। सीखने के दौरान यदि उसे सुखद अनुभव होते हैं तो वह मन लगा के सीखता है। एक अभिप्रेरणा होनी चाहिए, अंदर एक तनाव होना चाहिए कि मुझे ये सीखना है, उसकी नीड होनी चाहिए। तो ये जो तीनों चीजें हैं ये तत्परता के नियम के अंतर्गत आती हैं। लेकिन अधिगम हेतु पर्याप्त ज्ञान का अर्जन ये तत्परता के नियम का अर्थ नहीं होता है। तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने की तत्परता की ओर संकेत करती है। फर्स्ट ग्रेड मैथ 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन हम देख लेते हैं। फर्स्ट, शिक्षार्थियों के सामान्य योग्यता स्तर, सीखने के सातत्य में शिक्षार्थियों के वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर, सीखने के कार्य की प्रकृति को संतुष्ट करना और थॉर्नडाइक के तत्परता नियम। तो सीखने की तत्परता किस ओर संकेत करती है? थॉर्नडाइक के तत्परता की नियम। कोई भी प्राणी सीखने के लिए तत्पर कब होगा? जब उसकी रुचि होगी, उसके अंदर एक अभिप्रेरणा होगी और उस कार्य को करने में उसका जो अनुभव है वो संतोषप्रद होगा। तो ये थॉर्नडाइक के तत्परता नियम से संबंधित है। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, सक्रिय अनुक्रिया अनुबंधन जिस उद्दीपन अनुक्रिया संबंध पर आधारित है वह है। फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री 2012 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन देख लेते हैं। प्रभाव का नियम, समीपता का नियम, अभ्यास का नियम और आदतों के निर्माण का नियम। तो इसमें उद्दीपन अनुक्रिया संबंध किस पर आधारित होता है? उद्दीपन अनुक्रिया संबंध अभ्यास के द्वारा सुदृढ़ होता है। जितना ज्यादा अभ्यास किया जाएगा एस आर के बीच में जो बॉन्ड है वो उतना ही ज्यादा स्ट्रांग होगा, जो लर्निंग है वो उतनी ही अच्छी होगी, संतोषप्रद होगी और परिणामोत्पादक होगी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3, अभ्यास के नियम। और अब हमारे सामने यह नेक्स्ट क्वेश्चन है। यह पूछा गया था फर्स्ट ग्रेड म्यूजिक के एग्जाम में 2014 का ये क्वेश्चन है। और अभ्यास के नियम के द्वारा छात्रों में क्या विकसित होता है? कुशलता का विकास होता है, समस्या समाधान क्षमता, बुद्धि, अंतर्दृष्टि। तो अभ्यास के द्वारा स्नायु सुदृढ़ होते हैं, मांसपेशियां सुदृढ़ होती है। हम जिस कार्य में बार बार अभ्यास करते हैं उसमें हमारी कुशलता में वृद्धि होती है, हमारे स्किल्स डेवलप होते हैं। तो यहाँ इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कुशलता का विकास। ये फर्स्ट ग्रेड म्यूजिक के 2014 में पूछा गया था क्वेश्चन है। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और यह है थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम का शैक्षणिक महत्व नहीं है। पीटीआई थर्ड ग्रेड एग्जाम 2012 में यह पूछा गया था। ऑप्शन देख लेते हैं। रुचियों में वृद्धि, अपराधी बालकों का उपचार, संवेगों पर नियंत्रण, स्मरण शक्ति में कमी। अब थॉर्नडाइक का जो प्रभाव का नियम है उसे हम संतोष असंतोष का नियम भी कहते हैं, उपयोग अनुपयोग का नियम भी कहते हैं। इसके अनुसार जब किसी प्राणी को करने में सुख का अनुभव होता है, संतोष का अनुभव होता है, तो वह उस काम को बार बार करना चाहता है। लेकिन किसी काम को करने में उसे दुख का अनुभव होता है, अनसेटिस्फैक्शन लगता है, तो उस कार्य को वो नहीं करना चाहता है, उस कार्य को करने से वह बचना चाहता है। तो यहाँ पर रुचियों में वृद्धि है तो यह तो संतोषप्रद कार्य है। संवेगों पर नियंत्रण है, किसी कार्य को करने से दुखद अनुभव होता है तो उस कार्य को बचना चाहते हैं। तो संवेग यदि अनियंत्रित होंगे तो दुखद अनुभव होंगे, तो नियंत्रण है, यह भी इस नियम के अंतर्गत आता है।
अपराधी बालकों का उपचार, अपराधी बालक जो गलत कार्य करते हैं उनमें व्यवहार में जो त्रुटि पाई जाती है तो उसका भी प्रभाव के नियम के अंतर्गत उपचार है। लेकिन ऑप्शन 4 स्मरण शक्ति में कमी, प्रभाव के नियम से कहीं भी स्मरण शक्ति में कमी नहीं होती है। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, थॉर्नडाइक के सीखने के नियम के अनुसार गौण नियमों में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? और यह पूछा गया था फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री एग्जाम में 2014 का ये क्वेश्चन है। ऑप्शन देख लेते हैं, बहु अनुक्रिया नियम, प्रभाव का नियम, मानसिक स्थिति का नियम और आंशिक क्रिया का नियम। तो गौण नियम कौन सा नहीं है? हमने मुख्य नियम 3 पढ़ रखे हैं, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। तो ये ऑप्शन नंबर 2 जो है ये तो मुख्य नियम में आ जाता है, ये गौण नियम नहीं है, बाकी सभी गौण है। और यहां पूछा गया गौण नियम कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का मुख्य नियम नहीं है? जैसा कि थॉर्नडाइक ने अपनी पुस्तक एजुकेशनल साइकोलॉजी में दिया है, फर्स्ट ग्रेड इकोनॉमिक्स में और राजस्थानी में 2014 का ये क्वेश्चन है। इनकी किताब थी एजुकेशनल साइकोलॉजी। और कौन सा मुख्य नियम नहीं है इनमें से वो बताना हमें। तो फर्स्ट ऑप्शन तैयारी का नियम यानी तत्परता का नियम, बहु प्रतिक्रिया का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। तो 3 मुख्य नियम हमने पढ़ रखे हैं, तैयारी का नियम है, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, ये मुख्य नियम होते हैं। लेकिन बहु प्रतिक्रिया का नियम मुख्य नियम नहीं है, ये गौण नियमों के अंतर्गत आता है, द्वितीयक नियमों के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17, टंकण कार्य कंप्यूटर पर यदि निरंतर अभ्यास नहीं करते हैं तो भूल जाते हैं, किस सिद्धांत के अनुसार है यह थर्ड ग्रेड एग्जाम में पूछा गया था, 2013 में पूछा गया था। हम कंप्यूटर पे कार्य कर रहे हैं, हमने सीख लिया लेकिन हमने प्रैक्टिस नहीं की, तो कुछ समय बाद हम उसे भूल जाते हैं। किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है? फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, सेकंड क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, थर्ड अवलोकन अधिगम सिद्धांत, थॉर्नडाइक के सिद्धांत के अनुसार। तो हमने थॉर्नडाइक के सिद्धांत में पढ़ा है अभ्यास के नियम के अंतर्गत यदि हम किसी कार्य का, किसी स्किल का अभ्यास नहीं करते हैं तो कुछ समय बाद हम भूल जाते हैं, लेकिन यदि हम कंटिन्यू अभ्यास करते रहते हैं तो वह और सुदृढ़ हो जाता है। क्यों? क्योंकि यदि हमने अभ्यास किया तो जो उद्दीपन और क्रिया है उसके बीच का बॉन्ड स्ट्रांग हो जाएगा। यदि हमने अभ्यास नहीं किया तो उद्दीपन और अनुक्रिया यानी SR का बॉन्ड जो है वो वीक हो जाएगा, जिसकी वजह से हम उसको भूल जाएंगे। तो ये थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत में दिया था। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है, यह कथन अधिगम के किस सिद्धांत पर आधारित है? यह पूछा गया था, फर्स्ट ग्रेड एग्जाम हिस्ट्री का एग्जाम था और 2020 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन देख लेते हैं, शास्त्रीय अनुबंध, अंतर्दृष्टि, प्रयास एवं त्रुटि, यांत्रिक अनुबंध। गलतियां कर करके सीखता है, यानी प्रयास किया, गलती हुई, फिर सीखा, फिर प्रयास किया, फिर कम गलतियां हुई, फिर सीखा और अंततः गलतियां नहीं होती है, त्रुटियां समाप्त हो जाती है। तो यह हमने कहां पढ़ा था? यह हमने पढ़ा था थॉर्नडाइक के प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत के अंदर, यह हमने पढ़ रखा है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। प्राणी किसी चीज को सीखने के लिए बार बार प्रयास करता है, प्रारंभिक प्रयास होते हैं, बहुत सारी त्रुटियां होती है और फिर जैसे जैसे प्रयास करता जाता है त्रुटियों की संख्या कम होती जाती है, क्योंकि वह उन त्रुटियों से, उन गलतियों से सीखता जाता है। और अब हमारे पास में है ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। शिक्षक को ज्ञात से अज्ञात की ओर के आधार पर अध्ययन अध्यापन करवाना चाहिए, अधिगम के किस नियम पर आधारित है? थर्ड ग्रेड एग्जाम में पूछा गया था, 2013 का ये क्वेश्चन है।
ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट आंशिक क्रिया का नियम, सेकंड बहुप्रतिक्रिया का नियम, आत्मकरण का नियम और कोई नहीं। ज्ञात से अज्ञात की ओर चलना चाहिए। जो चीजें पता है उसको बेस बना करके हमें जो चीजें नहीं पता है उस पे अप्लाई करके उनका सीखना होता है, उनको सीखना होता है या हमारी समस्या का समाधान करना होता है। यह जो बेस है, ये जो थ्योरी, ये सादृश्य अनुक्रिया प्रतिक्रिया पर आधारित है। यानी कि हमारे जो पूर्व अनुभव होते हैं और नवीन परिस्थिति में कोई समस्या आती है या नवीन परिस्थिति में हम कोई नई चीज सीख रहे होते हैं, तो हमारे जो पूर्व अनुभव होते हैं, पूर्व अनुभव में उससे संबंधित यदि कोई ज्ञान होता है तो उस ज्ञान को हम नई परिस्थिति में अप्लाइड करते हैं या इस्तेमाल करते हैं और समस्या का समाधान करते हैं या नई चीजों को हम सीखते हैं। तो यह कौन से नियम पर आधारित है? यह थॉर्नडाइक के गौण नियम है, एक आत्मकरण के नियम पर आधारित है। आत्मकरण का मतलब यही होता है कि सादृश्य अनुक्रिया, जो पिछला ज्ञान है उसके दृश्य को इस्तेमाल करना है नवीन परिस्थितियों में और नई चीजों को सीखना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3, आत्मकरण का नियम। क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन। थॉर्नडाइक के उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत में सीखने की प्रक्रिया में क्या महत्वपूर्ण नहीं है? यह पूछा गया था, यूपी टेट में पूछा गया था ये क्वेश्चन, और लेवल 2 के लिए 2020 में। ऑप्शन हम देख लेते हैं। फर्स्ट है क्रिया प्रसूत व्यवहार, उद्दीपक, अभिप्रेरक, अंतर्नोद। अंतर्नोद यानी ड्राइव, अभिप्रेरक होता है मोटिव, उद्दीपक स्टिमुलस। तो थॉर्नडाइक की जो प्रयोग है उसके अंदर अभिप्रेरणा भी जरूरी है। अंतर्नोद ड्राइव होता है, उसके अंदर भूख होती है, भूख चालक काम करता है, भूख ड्राइव काम करता है, तभी तो वह मछली की गंध से प्रेरित होता है। तो अंतर्नोद भी होता है, उद्दीपक है, भोजन सामने पड़ा। ये तीनों चीजें जो है थॉर्नडाइक में होती है। लेकिन क्रिया प्रसूत व्यवहार, जिसके अंदर उद्दीपक प्रारंभ में अनुपस्थित होता है, जिसे हमने स्किनर की सिद्धांत में पढ़ा था, वह थॉर्नडाइक के सिद्धांत में नहीं होता है। क्योंकि थॉर्नडाइक के जो सिद्धांत है उसके अंदर स्टिमुलस जो होता है, उद्दीपक जो होता है, वह उपस्थित होता है और उसके अनुसार बाद में अनुक्रिया की जाती है। इसीलिए इसे एसआर थ्योरी भी कहते हैं। क्रिया प्रसूत व्यवहार में हमने पढ़ा था कि वहां स्टिमुलस नहीं होता है, रेस्पॉन्स होता है, उसके बाद में उद्दीपन मिलता है। तो इसीलिए उसे हम आरएस थ्योरी भी कहते हैं, आर थ्योरी भी कहते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। यह इसका सही आंसर हो गया। तो ये थे क्वेश्चन थॉर्नडाइक के जो सिद्धांत है, प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत, उससे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर के कंपटीशन एग्जाम्स में पूछे गए थे और हमने विद एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन को सॉल्व किया है। लर्निंग थ्योरी को समझने के लिए देखते रहिए एक्सीलेंट लर्निंग के वीडियोस को। सो कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर सब्सक्राइब एंड कमेंट्स एंड लाइक।